with good outlook, depth of knowledge, and power of expression, so that they can undergo through 5-day ISSB process, speaking confidently, precisely, to the point, with good body language, so that other can understand. ये definition आपको पाकिस्तान में और कहीं भी नहीं मिलने वाला है. I am challenging to you. सारे academies में, सारे trainers, ये सारे mentors सब बेवकूफ है, ठीक है? किस तरह आपको कहा जाता है कि बेटा जाओ वहां पे confident हो. अरे भाई मुझे बता ये confident चीज क्या है? तो ड्रेसिंग सेंस में देखें, ड्रेसिंग सेंस, अगर आपकी फैमिली इनकम बहुत ही ज्यादा है और आप नॉर्मल कपड़े पहन के जा रहे हैं, इट मींस यू लैक द पैशन समहाउ. ये 20 मार्क्स होंगे, 12 मार्क्स आर नेसेसरी फॉर योर रिकमेंडेशन. 12 मार्क्स आपको लेने ने. अस्सलाम वालेकुम ladies and gentlemen, I hope you and your family will be absolutely fine. Gentlemen, in this video we will discuss about your PMA initial interview. So this video is going to be life changing for you, and for the first time which is going to be available for you on YouTube. और मैं चैलेंज देता हूँ, nobody can provide you these guidelines. अब देख ले what the interviewing officers are looking for. पहले ये चीज समझे कि आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, किन कैंडिडेट्स की तलाश में है. अभी 80% तकरीबन बच्चे इनिशियल इंटरव्यू में फेल होते हैं. क्यों होते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं. The interviewing officers basically they are looking for a confident gentleman with good outlook, depth of knowledge, and power of expression, so that they can undergo through 5-day ISSB process for personality assessment easily. ये definition मैंने एक दिन समझे के बैठ के बनाया है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए. वो उन कैंडिडेट्स की तलाश में है जो कॉन्फिडेंट जेंटलमैन हो. एक जेंटलमैन क्या होता है? जेंटलमैन के बारे में आपको पता होनी चाहिए. गूगल पे सर्च कर ले जेंटलमैन कौन होता है. कॉन्फिडेंस इज मस्ट विद गुड आउटलुक. आपकी आउटलुक बहुत ही ज्यादा मैटर करती है. इसको डिटेल में इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे. डेप्थ ऑफ नॉलेज, आपने जो इनिशियल टेस्ट पास की है, क्या तुक्के लगा के पास की है या सही से पास की है? अगर आप सही से पास किए तो आपकी हकीकत यहाँ पे सामने आ जाएगी. एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, how you are expressing yourself. Can you express yourself in a powerful manner, written and verbal? Those things are very much important, so that you can undergo through 5-day ISSB process. आपको 5 दिन ISSB में रख के हुकूमत के अखराजात पे, क्या उसके लिए आप अहल है या नहीं? इवन आपको ट्रेवलिंग अलाउंसेस भी दिए जाते हैं. तो फालतू कैंडिडेट को वहां भेज के 5 दिन उन एसेसर्स की असेसमेंट में मुश्किलात पैदा करने के लिए वो कभी भी आपको नहीं भेजेंगे. दे विल सेलेक्ट दोज कैंडिडेट्स. They can be assessed, their personality can be assessed very easily through the selectors in Inter-Services Selection Board, which is your psychologist, your group testing officer, and your deputy president, which is your interviewing officer. Now, procedure. Before your interview, you have to write 2 essays of 10 lines in English and Urdu. ये बेसिकली इस ऐसे का मकसद क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा. ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है. आपकी साइकोलॉजिस्ट ये ऐसे चेक करेगी. 3 पैनलिस्ट विल इंटरव्यू. मोस्टली साइकोलॉजिस्ट वहां पे बैठेगा, आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का होगा, वो बैठेगा, और एक मेजर वहां पे होगा, ठीक है. इंटरव्यू विल बी रिकॉर्डेड थ्रू सीसीटीवी के जरिए इंटरव्यू रिकॉर्ड भी होगा. इंटरव्यू टाइमिंग 3 to 10 मिनट्स होंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स का रश बहुत ज्यादा होता है. इससे लंबा इंटरव्यू किसी का अभी तक हमें मौसूल नहीं हुआ है. आउट ऑफ 20 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स होंगे. 12 मार्क्स आर नेसेसरी फॉर योर रिकमेंडेशन. 12 मार्क्स आपको लेने होते हैं फॉर योर रिकमेंडेशन. नाउ ऑफिशियल गाइडलाइंस जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो क्या है, बिकॉज दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. दे had mentioned these things. एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश एंड उर्दू. आपकी एक्सप्रेशन कैसी है, आपकी कॉन्फिडेंस कैसी है इंग्लिश और उर्दू में, ये मैं अपने तरीके से मुकम्मल डिस्कस कर लूंगा. नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स के बारे में आप कितनी आगाही रखते हैं, करंट हैपनिंग्स के बारे में. नॉलेज अबाउट जियो, जिसमें जियोग्राफी, वर्ल्ड, जनरल नॉलेज, ये सारी चीजें आते हैं. एंड पाकिस्तान स्टडीज, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, जनरल नॉलेज अबाउट पाकिस्तान, ये चीजें. ओवरऑल आउटलुक वो मैं डिस्कस कर लूंगा. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंक्लूड्स हॉबीज एंड स्पोर्ट्स, इनके बारे में पूछा जाएगा.
any other aspect deemed appropriate. Now, confidence आपको बिल्कुल भी गलत सिखाया जाता है। सारे एकेडमीज में सारे ट्रेनर्स सारे मेंटोर सब बेवकूफ है, ठीक है। किस तरह आपको कहा जाता है कि बेटा जाओ वहां पे कॉन्फिडेंट हो। अरे भाई मुझे बता ये कॉन्फिडेंट चीज क्या है, ये किस बला का नाम है। जब आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो आप कैसे कॉन्फिडेंट होंगे। और गलती आप ये करते हैं कि बच्चों के एक्सपीरियंसेस उठाते हैं रिकमेंडेड के, वहां पे लिखा गया है बी कॉन्फिडेंट। आप बी कॉन्फिडेंट से कैसे कॉन्फिडेंट होंगे, आप नहीं होंगे। आपको इसको डीपली समझना होगा। व्हाट इज कॉन्फिडेंस? इट इज एन एटीट्यूड ऑन योर एबिलिटीज एंड स्किल्स, और फीलिंग श्योर ऑन योर एबिलिटीज एंड स्किल्स। एग्जाम्पल देता हूं, आप क्रिकेटर है, ठीक है। एक क्रिकेटर बंदा, अभी शुएब अख्तर की बॉलिंग आप अच्छे से फेस कर पाएंगे या शाहिद अफरीदी? ऑब्वियसली शाहिद अफरीदी। क्यों? बिकॉज ही possesses those abilities and skills. He has good experience than you. He has good working knowledge than you. He has good batting skills than you. He had practiced a lot. He has simply those abilities and skills. That's why he is confident. Now, paper. आप सब लोग कॉलेज के स्टूडेंट हो गए, यूनिवर्सिटी के लिए। एक बंदा मेरी तरह है, उसने 30% पेपर याद किए। एक बंदा है 99% पेपर याद किए उसने सिलेबस। अब घर से निकलते वक्त ये सीना तान के निकल जाएगा या ये? कौन? ऑटोमेटिकली ये। अब पेपर में बैठने का इसका एटीट्यूड बिल्कुल अलग होगा, इसका बिल्कुल अलग होगा। ये परेशान होगा, इधर उधर देखेगा, कोई मुझे चीटिंग मिले, ये मिले, वो मिले। ये इसकी एटीट्यूड है और ये इसकी। अब ये क्यों कॉन्फिडेंट है? बिकॉज ही हैज दोज एबिलिटीज एंड स्किल्स। अब देख ले, इसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, एक स्किल्स में है, इसने पूरी सबक याद की है, 2 स्किल है। अब ये सोशल बंदा है, टीचर से ज्यादा इंटरेक्ट करता है, इसको पेपर हल करने का तरीका आता है, वो इसके एबिलिटीज और स्किल्स है। दैट्स व्हाई ही इज कॉन्फिडेंट। अब इंटरव्यू के लिए क्या कॉन्फिडेंस चाहिए? नॉलेज आप में है नहीं, ड्रेसिंग सेंस आपका ठीक नहीं है, सोशल आप है नहीं, आप कैसे कॉन्फिडेंट होंगे? क्या कोई चप्पल पहन के, घर के यूनिफॉर्म पहन के लेफ्टिनेंट कर्नल के सामने आप जा सकेंगे? आपको शर्म आएगी, आप स्कूल भी नहीं जा सकेंगे, कॉलेज भी नहीं। तो ड्रेसिंग सेंस यहाँ पे आ गई। नॉलेज आप में है नहीं, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, आप कैसे कॉन्फिडेंट होंगे? अगर होंगे भी तो वो ओवर कॉन्फिडेंट में आएगी, वो फिर भी आपकी नॉट रिकमेंडेशन की बाइस बन जाएगी। 1-2 में चल सकता है, 1 आधे में, लेकिन तो इसलिए improve your abilities and skills. इंग्लिश आपको आता नहीं, you cannot speak English, you cannot express yourself in English, राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है, आप कैसे कॉन्फिडेंट होंगे? For that, improve your abilities and skills. तब आप कॉन्फिडेंट होंगे। इसी तरह किसी ने आपको आज तक समझाया था यूट्यूब में या कोई एकेडमी या कोई बंदा? आई होप किसी की ये बस की बात नहीं है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्योंकि टाइम बहुत कम है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये एक लीडर की आर्ट होती है। इट्स अ टैक्टिक्स ऑफ ए लीडर, ही कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन अ पावरफुल मैनर। अब इंटरव्यू की आपके वर्बल और रिटन एक्सप्रेशन की बात करते हैं। जब आप किसी दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, लीडर किस तरह करता है? ही स्पीक कॉन्फिडेंटली, ही स्पीक प्रिसाइजली, he will speak to the point, he will speak with good body language, and then after other will understand him easily. आप कप्तान हैं, आपके नीचे हजारों बंदे हैं, हजारों नहीं होंगे, सैकड़ों हैं, उनको समझाना आपका काम है। अगर आप में पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, खाक में समझाएंगे। अब 10-10 लाइनों का ऐसे क्यों लिखवाया जाता है? वो आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन उसमें देखी जाती है। और भी क्वालिटीज है, आपकी क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज, वो भी यहाँ देखिए, आपकी पॉजिटिविटी, वो अलग चीजें। पावर ऑफ एक्सप्रेशन जरूरी चीज है। देखें, राइटिंग प्रिसाइजली, टू द पॉइंट, क्लीनली, वो भी आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन है। गुड ग्रामर सेंस अगर आपका है, वो भी आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन है। आप एक ही सेंटेंस में बहुत सारी चीजों को वर्क कर रहे हैं। आप लॉजिक है, आप लॉजिकल बंदे हैं, ये भी आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन है। सो स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, प्रिसाइजली, टू द पॉइंट, विद गुड बॉडी लैंग्वेज, सो दैट अदर कैन अंडरस्टैंड। ये डिफिनीशन आपको पाकिस्तान में और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। आई एम चैलेंजिंग टू यू।
तो ये चीज आपके इंटरव्यू में देखी जाती है। अब ये क्यों देखी जाती है? आईएसएसबी में आपको आपका डोजियर इतना बड़ा होगा, बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। अगर आप में ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है तो आप वहां जाके खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और आर्मी का अपना सबका टाइम जाया। अंडरस्टूड? अब स्पीकिंग की क्यों देखी जाती है? आपको लेक्चरेट, आपको जीडीज, आपको ग्रुप डिस्कशन, आपको पीजीटी, आपको एचजीआर, आपको कमांड टास्क, हर चीज के लिए पावर ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए। अगर आप में नहीं है तो 5 दिन आपको एसएसबी में बिठा के, वो पागल तो नहीं है कि आपसे ऐसे ही अपने पैसे जाया करे। दे आर लुकिंग फॉर पोटेंशियल कैंडिडेट्स। नाउ आपके डेप्थ ऑफ नॉलेज, कि आपने जो अपना रिटन टेस्ट पास की है, ये भी एक बात है कि आपने सही से की है या नहीं, वो चीज। हाउ मच यू आर जनरली अवेयर अबाउट द करंट अफेयर्स, करंट हैपनिंग्स, एंड देन आफ्टर यूर जियोग्राफी इसमें आता है। जियो वर्ड को भी कहा जाता है, वर्ड जनरल नॉलेज, कंट्रीज की कैपिटल वगैरह ये पूछे जाते हैं। पाकिस्तान स्टडीज, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, करंट जनरल नॉलेज अबाउट पाकिस्तान, फर्स्ट इन पाकिस्तान, वो चीजें। इस्लामियात के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुझे यहाँ पे वो आए हैं कि सर हमसे इस्लामियात के भी पूछे जा चुके हैं। उसके बाद क्विक मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, परसेंटेज वगैरह के, वो भी। तो ये हो गई। इनके नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। उसके बाद आपकी ओवरऑल आउटलुक, पर्सन जनरल एटीट्यूड, जो फिजिकली आपका है वो, एंड वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, ये भी आपके आउटलुक है। उसके बाद आपकी अपीयरेंस एंड बियरिंग, आर्मी नेवी एयरफोर्स आपकी अपीयरेंस एंड बियरिंग को बहुत ही ज्यादा अहमियत देते हैं। लीडर को हैंडसम होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, और ये बात हकीकत है। अब इमरान खान को लोग ज्यादातर क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस एंड बियरिंग, हिज एटीट्यूड। वो एक लीडर की पहचान होती है। एक बच्चे को आप लीडर मानेंगे, नाक बह रहा है, कपड़े उसके सही नहीं है, गंदा बच्चा है, वो लीडर नहीं हो सकता ऑटोमेटिकली। आपकी बियरिंग, क्या ढांचा इस बंदे का सीधा है? आर्मी पर्सन और एक नॉर्मल पर्सन में बहुत ज्यादा फर्क होता है अपीयरेंस एंड बियरिंग का। उसके बाद आपकी ड्रेसिंग सेंस, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े पहन के जाएंगे। इसमें एक तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ड्रेसिंग सेंस में देखें, ड्रेसिंग सेंस, अगर आपकी फैमिली इनकम बहुत ही ज्यादा है और आप नॉर्मल कपड़े पहन के जा रहे हैं, इट मीन्स यू लैक द पैशन समहाउ। ये बात हकीकत है। आप शौकीन नहीं है। क्यों? अब हमारी ईद होती है, कोई फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो हम बड़े कपड़े पहनते हैं। आप आर्मी के लिए जा रहे हैं, अप्लाई की है, अपनी पूरी जिंदगी सर्व करने के लिए आए हुए हैं, और आप सिर्फ कपड़े नहीं बनाए, इट मीन्स आप में अच्छे पेस आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। अब एक बंदा है जिसकी फैमिली इनकम 30K है, 30,000 रुपए कम है, बमुश्किल से उसके फैमिली के अखराजात पूरे हैं, और वो पहन के जा रहा है 15,000 का सूट। ओके, तो ये क्या सोचेगा इंटरव्यू का ऑफिसर कि ये बंदा बेवकूफ है, ये खुद चलने के काबिल नहीं है, हमारे सिपाहियों को लेके क्या चलेगा? इसमें खुद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये अपने फैमिली का ख्याल नहीं रखता, ये हमारे सिपाहियों का क्या ख्याल रखेगा? ये कल को जाके मुल्क को ये भी बर्बाद करेगा। तो ये चीजें मैं इंटरव्यू क्लासेस में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। ये बहुत ही डाइवर्स चीजें हैं, ठीक है? यहाँ 10-15 मिनट के लेक्चर में आपको समझाना। एट्स वेरियस एक्सप्रेसिंग वे, आपकी फिजिकली जो आउटलुक है उस हिसाब से आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, आपकी आई कॉन्टेक्ट, वो आपके आउटलुक में आते हैं, ठीक है? तो ये चीजें। नाउ आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स के बारे में पूछे जाएंगे। आपकी हॉबीज क्या है, ठीक है? क्योंकि उनसे भी इंसान की पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा जज किया जाता है, और इनके बारे में नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। एज यू नो, एन ऑफिसर मस्ट हैव टू बी जनरली अवेयर ऑफ देयर सेल्फ, ऑफ देयर हॉबीज, ऑफ देयर इंटरेस्ट, ऑफ देयर फेवरेट पर्सनैलिटी। इसलिए एसएसबी में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू, योर प्लेस, योर फादर, योर मदर, योर बेस्ट फ्रेंड, उनके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। Then after you can be generally aware, ख्वाब गफलत में सोए हुए इंसान आर्मी को नहीं चाहिए। So gentlemen, for Pakistan best preparation platform, मैं चैलेंज देता हूँ आपको, कोई भी ऐसी तैयारी नहीं करवाएगा, एंड वो भी with less than a book fees, जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेन लेक्चर्स, ऑथेंटिक स्टडी नोट्स, रिकमेंडेड स्टूडेंट्स, उनके इंटरेक्शन में आप लोगों से करवाऊंगा ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है? लाइव क्लासेस होंगे, लाइव प्रैक्टिस आपकी होगी, इंडिविजुअल अटेंशन होगी, इंडिविजुअल फीडबैक आपको दी जाएगी। बेटा आप में पावर एक्सप्रेशन की कमी है, कल ये तैयारी करके आ जा, दोबारा आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये कर ले, वो कर ले, आपकी राइटिंग खराब है, आपकी ये है, आपकी वो है। हर कैंडिडेट की वो पर्सनैलिटी अलग होती है, किसी की इंग्लिश में कमजोरी है, उसको इंप्रूव करेंगे, किसी की पावर
ऑफ एक्सप्रेशन में, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पुट करके पूछ सकते हैं। सो एट लास्ट, बी ए गुड सन, बी ए गुड ह्यूमन, बी ए गुड स्टूडेंट, लव योर कंट्री, लव योर आर्म फोर्सेस। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।